Good morning, my dear kids. I hope you all are well. Like our previous video, I am back with another video that is number. The most important point that is focusing on our grammar topic, that is number. Number is one or more than one. या तो कोई भी संख्या एक होगी या एक से ज़्यादा होगी. कोई भी चीज़ हुई या तो वो एक सिंगल होगी या उससे ज़्यादा होगी. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर दैट इज वन और मोर देन वन. वन एक या एक से ज़्यादा मीन्स नंबर ऑफ नाउन. कोई भी नाउन या तो एक है या एक से ज़्यादा है. इन आवर इंग्लिश ग्रामर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर. मीन्स एक वचन और बहुवचन. या तो वो एक है या एक से ज़्यादा है. जब वो एक सिंगल है, एज इट्स नेम डिनोट, जैसे कि इसका नाम बता रहे हैं सिंगुलर नंबर. जब कोई भी चीज़ एक है तो वो किस में आएगी? सिंगुलर नाउन में. और जब एक से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो आएगी प्लूरल नाउन. इफ अ नाउन डिनोट वन, फोकस. इफ अ नाउन denotes one thing, one person, one animal, one bird, that it is said to be in singular number. जब कोई भी चीज किसी पर्सन का नाम है, किसी भी थिंग का नाम है और किसी एनिमल, किसी भी बर्ड का नाम है, जब वो सिंगल डिनोट करता है, that it is said to be in singular number, तो वो किस में आता है? सिंगुलर नाउन में. If a noun denotes more than one thing, one person, more than one animal, more than one bird, that it is said to be in plural noun. Okay? Take more example. For example, book. Book means किताब. एक किताब. यहाँ पर मैंने कोई भी जो प्लूरल वर्ड यूज नहीं किया है, कोई भी इसके अंदर ऐड नहीं किया है, तो ये एक सिंगल है. जब हम एक बुक की बात करते हैं तो वो किस में आएगी? सिंगुलर नाउन में. अब मैं इसके साथ ऐड कर देती हूँ एस, दैट इट कम्स इन प्लूरल नाउन. मीन्स ये एक से ज्यादा होगी. बुक्स, तो ये किस में आएगी? प्लूरल नाउन में. मीन्स इट इज सेड टू बी मोर देन वन थिंग, वन पर्सन, मोर देन, दैट इट इज सेड टू बी इन प्लूरल नाउन. मीन बुक, बुक्स. Take for example bat. आपके पास एक बैट है, that it comes in singular number, तो वो किस में आएगा? सिंगुलर नाउन में. And when you add s, that it bats, s लग गया तो ये किस में आएगा? प्लूरल नाउन में. Okay, there are some rules when we change singular noun into plural noun. हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जब हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. रूल नंबर फर्स्ट. लिसन केयरफुली. रूल नंबर फर्स्ट, द सिंपल रूल बाय एडिंग एस. रूल नंबर फर्स्ट, बाय एडिंग एस मीन्स जब हम कोई भी नाउन यूज करते हैं और उस नाउन को जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो वहाँ पर सिंपल एस यूज होता है. तो कुछ ऐसे बहुत इजी हैं जो मैंने अभी कराए हैं और वो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिन्हें हम सिंपल यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल काउ सिंगुलर नाउन है, बट जब हम इनको प्लूरल में चेंज करेंगे दैट इट बिकम्स काउज. तो मैंने यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट में सिर्फ एक सिंपल एस यूज किया है, cows. Take more example. For example, cat. Singular noun, when we can change into plural, that it becomes cats. S, by adding simple s. In your book, there are more example. Cow, cows, cat, book, books, rats. Okay, this is rule number first, by adding simple s. Rule number second, listen carefully, the most important rule number second. जब हमारी सेंटेंस में नाउन में लास्ट में डबल एस, सिंगल एस, सी
नाउन मीन्स ये कोई भी नंबर, जब हमारा कोई भी नंबर है उस नंबर के लास्ट में डबल एस, एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ है, दैट by adding it change by adding es and it become plural sound। जब हम हमारे नाउन के लास्ट में डबल एस, एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ है, हमें सबसे पहले उस सिंगुलर नंबर को देखना है। जब हमारे उस नाउन के अंदर, उस नंबर के अंदर ये लेटर्स हैं लास्ट में, तो हम वहाँ पे एस की जगह ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में होते हो, क्लास में स्टडी करते हो, क्लास, तो यहाँ पर क्या देखा आपने, इस नंबर के लास्ट में आपका डबल एस देखा, तो डबल एस, तो ये साथ में हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे हम ई एस, मीन्स एक क्लास को बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास थर्ड है, सेकंड है, तो आप अपनी क्लास को लिखोगे इस तरह से। लेकिन जब बहुत सारी क्लासेस हो जाती हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारी क्लासेस को हम इकट्ठा बोलेंगे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी क्लासेस को असेंबली में बुला लो या कहीं पे किसी फंक्शन में इकट्ठा कर लो, तो सभी क्लासेस को, तो वहां पर मैंने क्या ऐड किया, ई एस। क्लियर? टेक मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स, बॉक्स एक्स। अब इसमें इस नाउन के लास्ट में हमारा क्या आया, एक्स, तो इसके साथ क्या ऐड करेंगे, बॉक्सेस। ओके, फॉर मोर एग्जाम्पल, बेंच, बी ई एन सी एच। अब देखो लास्ट में आपने क्या देखा, सी एच, तो सी एच है तो हम इसके प्लूरल में करेंगे सी एच ई एस, बेंच, बेंचीज। क्लियर? डबल एस, एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ जब लास्ट में हमारे किसी भी सिंगुलर नाउन के अंदर हैं और जब हम उसे प्लूरल में चेंज करेंगे तो वहां उनके साथ हम क्या ऐड करेंगे, ई एस। क्लियर? रूल नंबर थर्ड। अब रूल नंबर थर्ड में क्या है, अब आपने लास्ट वर्ड ये देखा, अब नाउन में हमारे किसी नंबर में लास्ट में वाई है, वाई है, तो वहां से अब यहां तक तो हम सिंपल ऐड कर रहे थे उनको उन्हीं नंबर्स के साथ, लेकिन बाय एडिंग वाई, अगर हमारा लास्ट में वाई है तो हम वाई को वहां से हटाकर आई ई एस करेंगे। ठीक है? बाय चेंजिंग वाई वी एड आई ई एस, हम वाई को वहां से हटा के और रिमूव करके और आई ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेती हूँ लेडी, एल ए डी वाई। अब आपने देखा इसके लास्ट में क्या है, वाई, क्या है लास्ट में, वाई। अब हमने वाई को क्या करना है, यहाँ से इसको रिमूव कर देना। जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो एल ए डी, वाई हमने यहाँ से रिमूव किया, उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, आई ई एस, मीन्स लेडी सिंगल है और जब हम बहुत सारी लेडीज के बारे में बात करेंगे तो हम वहां पे आई ई एस ऐड करेंगे, लेडीज। फॉर एग्जाम्पल, बेबी, बी ए बी वाई, बेबी मीन्स एक बच्चा, एक बच्चे की बात कर रहे हैं। जब आपने देखा कि लास्ट में वाई है तो हम इसको चेंज कर देंगे, बी ए बी आई ई एस, मीन्स वाई को रिमूव करेंगे यहाँ से और उसके साथ ऐड करेंगे बेबीज। फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिटी, जब हम एक सिटी की बात करते हैं तो ये हो गया, और जब हम बहुत सारी उसकी बात करेंगे तो वाई को यहाँ से रिमूव करेंगे और क्या हो जाएगा, सिटीज। इज इट क्लियर? ओके, एक रूल नंबर थर्ड और रूल नंबर फोर्थ जो अभी मैं बताने जा रही हूँ वो दोनों थोड़े से सेम है, बट सेम ही नहीं। अगर हमारा लास्ट में वाई है, अब लास्ट में हमारे रूल नंबर 4, अब हमारे नंबर के लास्ट में वाई था तो हमने वाई को किस में चेंज कर दिया, वाई को वहां से रिमूव करके आई एस किया। अब सेम इसी पॉइंट में फॉर एग्जाम्पल यहां पर बॉय होता, बी ओ वाई, बॉय। ठीक है, तो क्या हम इसे इस तरह से करते, बी ओ वाई आई ई एस, सॉरी
वाई को रिमूव करके IES। क्या ये वर्ड आपने कहीं पे देखा है? देखा है? नो। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि हमारा y था बट हमने वहां पे IES में चेंज क्यों नहीं किया। रूल नंबर 3 और 4 में आपने एक चीज कॉमन देखनी है कि हम y तो देखेंगे हमारे सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन अगर y से पहले वोवल साउंड, वोवल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O और U। जब आपकी y से पहले वाला जो लेटर है अगर वो आपका इनमें से मीन्स उनमें से कोई भी हमारा वोवल्स है तो वहां पर हम चेंज नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे? वॉइस सिंपल ऐड करेंगे s बाय एडिंग सिंपल s। क्लियर? अब आपने देखा कि y था तो y को हम रिमूव करके IES करते, बट अगर हमारी y से पहला लेटर जो है अगर हमारा वोवल है, वोवल साउंड है, तो हम वहां पे क्या करेंगे? y को रिमूव नहीं करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे s। ओके, टेक मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल रूफ, रूफ मीन छत, oh sorry, more example that is toy, TOY, toy। तो y से पहले आपकी फिर वोवल साउंड है तो इट चेंज इनटू टॉयज। यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा? टॉयज। ओके, क्लियर ये पॉइंट नंबर 3 और 4। नाउ कम्स टू नेक्स्ट रूल नंबर 5। अब आपने देखना है जो आपका वर्ड है, जो आपका नंबर है, अगर उस नंबर में लास्ट में F और FE है, क्या है? F और FE है, तो F और FE वहां से रिमूव होके वहां पे यूज करेंगे हम VES। क्या यूज करेंगे? VES। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, वाइफ मीन पत्नी। अब आपने देखा इस नंबर के साथ में आपका FE है, FE है, तो हमने यहाँ से FE को रिमूव करना है, यहाँ से चेंज करना है, तो ये हो जाएगा वाइफ। मीन जब एक पत्नी, सिंगुलर पत्नी हुआ वाइफ और पत्नियां, तो क्या हो गया? वाइफ। टेक मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लाइफ, LIFE, लाइफ है तो लाइफ चेंज इनटू LIVES, लाइफ मीन्स FE को हम चेंज करेंगे लाइव्स में। और नाइफ, नाइफ्स, लीफ, LEAF। अब यहाँ पे एक सिंगल F है, F और FE दोनों को चेंज करना है ना। अब यहाँ पे सिंगल F है, लीफ मीन होता है पत्ता, और जब हम बहुत सारी पत्तियों को बोलेंगे तो F को यहाँ से रिमूव करके क्या हो जाएगा? लीव्स। तो हमने क्या ऐड किया इसमें? VES, लीव्स, पत्तियां। क्लियर? फिफ्थ रूल, जब हमारा कोई भी सिंगुलर नंबर है वहां पे उस नंबर के लास्ट में आपका F और FE है तो वो चेंज हो जाता है हमारा VES में। मीन्स वहां पे F और FE को रिमूव करके हम ऐड करते हैं VES। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, इनर इनर वोवल्स। अगर हमारा इनर वोवल्स, मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, वो आपकी नोटबुक में लिखूंगी जो भी आपके रूल्स होंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। इनर वोवल, इनर वोवल से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आप करते हो फुट, पैर, लेकिन इनर वोवल से मतलब आपका इन से है, जो आपके बीच में ये वोवल दिए हुए हैं, तो ये सिंगुलर है, बट जब हम इनको प्लूरल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ का फिर। फॉर एग्जाम्पल टूथ, TOOTH, टूथ, और जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो TEETH, TEETH। तो ये थे हमारे इनर वोवल। मीन्स इनर वोवल जो आपका वर्ड दिया हुआ, जो आपका नंबर दिया हुआ, उनके बीच में
जो वोवल साउंड है वो चेंज होती है कुछ इस तरह से। क्लियर? अब रूल नंबर 7 करते हैं। कुछ ऐसे अब हमारे जो नंबर होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। नो डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर और प्लूरल। हमारा सिंगुलर में और प्लूरल में कोई चेंज नहीं होता है, ये आपको लर्न करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिप है, शिप मीन बेड, तो सिंगल के लिए भी हम वही यूज करते हैं एंड प्लूरल के लिए भी वही यूज करते हैं। फिश हुआ, फिश, एक सिंगल के लिए भी आपका फिश ही रहेगा और प्लूरल के लिए भी आपका फिश ही रहेगा। तो कुछ ऐसे हमारे जो नंबर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, मीन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर, बाल, एक सिंगल के लिए भी वही यूज करेंगे और प्लूरल के लिए भी हम वही यूज करेंगे। ओके, द लास्ट रूल नंबर 8, रूल नंबर चेंज इन डिफरेंट वे। कुछ अलग तरह से चेंज होता है सिंगल में। फॉर एग्जाम्पल आप यूज करते हो चाइल्ड, एक बच्चे के लिए यूज करते हो चाइल्ड और बहुत सारे बच्चों के लिए क्या यूज करते हो? चिल्ड्रन। तो ये भी आपको जो है लर्न करने होते हैं। इनका जो चेंज करने का, जो प्लूरल में चेंज करने का होता है वो अलग ही वे होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स, बैल, और बहुत सारे होंगे तो ऑक्सन। ओके, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल टेक मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल माउस, एक चूहे के लिए हम यूज करते हैं माउस, और जब बहुत सारे होते हैं तो माइस। यहाँ पर एक और वैसे भी यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल रैट हो गया, रैट, अगर हम इस साउंड में लेते हैं तो रैट, और यहाँ पर जो उसका प्लूरल हो जाएगा वो रैट्स हो जाएगा, चूहे। और हम इसमें भी यूज करते हैं माउस और उसका चेंज हो जाएगा माइस में। So these are 8 most important rule of a number that when we can change into singular noun into a plural noun. Revising again, come fast. Rule number first, by adding simple s. कोई भी हमारा सिंगुलर नंबर है तो वहां पर हम सिंपल s यूज करके उस नंबर को चेंज करेंगे। By adding es, when a number end with double s, sh, sh, ch, x and o, then we can add es, only es. Rule number 3, when y comes y in end of a number, that we can change y into ies. तो वहां से y को रिमूव करके हम ies में चेंज करेंगे। Rule number 4, vowel sound before y लेटर से पहले हमारी अगर वोवल साउंड है, that it can change into only simple s by adding simple s. Rule number 5, f और fe, जब हमारा किसी भी सिंगुलर नाउन में f और fe है तो वो वहां से रिमूव होके वहां पे हम यूज करते हैं ves. एंड रूल नंबर 6, इनर वोवल साउंड को चेंज करना होता हमें। एंड लास्ट नंबर रूल नंबर 7, जहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, नो डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर और प्लूरल नाउन। शिप और शिप, फिश और फिश, हेयर और हेयर, देयर आर सेम इन सिंगुलर एंड सेम इन प्लूरल नाउन। एंड द लास्ट मोर 8, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, oxen, mouse, mice in different way. I hope is it clear to you? So it's time to say bye. Take care.